आज के इस मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे हम मॉर्निंग फेलोशिप के। जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए पिता, आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। खुदावंत यीशु, आज के दिन के आपके अनुग्रह के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि हम आपके नाम से एकत्रित हो पाते पिता परमेश्वर, कि हम आपकी बातों को करने पाए पिता परमेश्वर, कि हम अपने दिन का प्रथम स्थान प्रभु जी, अपना पहला स्थान पिता परमेश्वर हम आपको देने वाले हो सके प्रभु जी। सचमुच में खुदावंत यीशु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस जूम मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर हम एकत्रित हो पाते हैं पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन जुड़ने वाले हैं पिता, कुछ लोग जुड़ चुके हैं पिता और कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, उन सबके जीवन में भी आप अपना अनुग्रह प्रदान करिए पिता। पवित्र आत्मा आप उनके हृदय में भी कार्य करिए पिता, कि वे जल्द से जल्द पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर आपकी संगति में पिता परमेश्वर सहभागी होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावंत यीशु, हम हर एक बातों के लिए पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस पेंडेमिक टाइम में भी प्रभु जी आपने हम सभी को संभाला है पिता परमेश्वर, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, आगे के समय के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारी बातों का नियंत्रण प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावंत यीशु, और ये छोटी प्रार्थना हम हमारे उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र खुदावंत यीशु के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए एक गीत को गाने पाएंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सचमुच में पिता यीशु, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। हम आज जो भी है पिता परमेश्वर, हम आज जैसे भी है पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आपके अनुग्रह से है पिता परमेश्वर, सिर्फ आपकी महाकरुणा की वजह से पिता आज हम हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में खुदावंत यीशु, आपकी करुणा पिता परमेश्वर अपरंपार है पिता परमेश्वर, आपकी दया पिता परमेश्वर महान है प्रभु जी, जो हम सबके जीवन में हुई है पिता परमेश्वर। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। सचमुच में हम सभी अपनी हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उस महान खुदा का, जिन्होंने इतने सुंदर समय को हमें दिया है पिता। पिता ने आज कितने ऐसे लोग हैं पिता, जो पिता आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस संगति को नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर पिता के वचनों को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन सचमुच में उनका अनुग्रह इतनी महान है कि हम सभी इस संगति में सहभागी हो पाते हैं। आज हर जगह हम देख पाते हैं सभी चर्चेस बंद है, सभी जगह बंद है, लेकिन हम इस संगति को कर पाते हैं ऑनलाइन इस ऐप के माध्यम से। हम धन्यवाद करें उस खुदा का, सच में उसकी महान अनुग्रह का हम धन्यवाद करें। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ
है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। सचमुच में पिता, हम खाली है पिता परमेश्वर, हम अपने मन और हृदय को खाली करने पाए। आज हम सभी जितने भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपने मन और हृदय को सचमुच में खाली करने पाए। हर एक उस पाप से, उस अपराध से हम अपने आप को छुड़ाने वाले हो सके, हर एक उन बातों से हम अपने आप को दूर करने वाले हो सके, हर एक प्रकार से हम अपने मन और हृदय को खाली करने वाले हो सके, ताकि पिता सचमुच में उसमें हमें अपने अनुग्रह से भर दें, अपनी दया से भर दें, अपने प्रेम से भर दें। सचमुच में पिता से हम ऐसी आशीष को मांगते हैं, ऐसी प्रार्थना को हम करते हैं। हाथों को अपने उठाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। सर को अपने झुकाती हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर, बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। सचमुच में पिता परमेश्वर, हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव जलाल पिता परमेश्वर हम आपके नाम करते पिता। जय आपके नाम के पिता परमेश्वर, जय जयकार हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की शुक्रगुजारी हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की रहनुमाई हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता। सचमुच में खुदावंत यीशु, इन आराधना के गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर सिर्फ आपके नाम की महिमा होने को पाए पिता परमेश्वर। और खुदावंत यीशु, हम आपके वचनों से कुछ बातों को सीखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों से पिता हम कुछ बातों को करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो होने दे खुदावंत, हर एक की सहायता कर पिता, तू हर एक की मदद कर पिता परमेश्वर की, हर कोई पिता परमेश्वर अपनी आत्मिक जीवन को देखने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावंत, ऐसा अनुग्रह पिता हर एक भाई बहन के जीवन पे कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन को पिता परमेश्वर बताने के लिए पिता परमेश्वर, आपकी बातों को बताने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करना पिता। पवित्र आत्मा आप अपनी अगुवाई को देना पिता, और सारी बातों का नियंत्रण प्रभु जी आप अपने हाथों में ले लेना पिता परमेश्वर। सचमुच में खुदावंत, हम धन्यवाद करते पिता इस सुंदर समय के लिए और हर एक बातों के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ ये छोटी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन, हालेलुया। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। तो आज हम ऐसा कोई मेरा बाइबल वर्स को लेके ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बस आज कुछ बातों को आप सबसे करना चाहती हूँ।
मैं अपने लाइफ को लेके ही मोस्टली मैं अपने लाइफ को लेकर के ही बोलती हूँ। मैं जिन बातों को मतलब सीखती हूँ, जिन बातों से मैं जूझती हूँ, निकलती हूँ, उन बातों को ही सीखती मतलब मैं बोलती हूँ, बतलाती हूँ। तो हम आज अपने जीवन के बारे में देखेंगे। हम अपने जीवन को आज जांचेंगे कि हमारा जो जीवन है वो सचमुच में परमेश्वर पिता के भावने योग्य है या नहीं, उनकी इच्छा के अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं। आज हम अपने आप को जांचेंगे कि हमारा जो मसीह जीवन है वो किस प्रकार का है। क्या हमने अपना एक पाँव उस सांसारिक जहाज पे रखा है और एक अपना पाँव परमेश्वर पिता की ओर रखा है। अगर ऐसा है, हम एक तरफ संसार में है, एक तरफ हम आत्मिक जीवन में है, अगर हम इन दो नाव में आज सवार होकर चल रहे हैं, तो आज हम सभी को अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। आज हमको देखने की जरूरत है कि हमारा आज प्रार्थना लाइफ कैसा है, हम आज किन बातों में बढ़ रहे हैं, हम आज किन बातों की ओर चल रहे हैं। क्या हमारे जीवन से हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण हो रहा है या फिर हम किसी और को अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। और हमें अपने आप को जांचने की इसलिए जरूरत है, हमें अपने समर्पण के जीवन को जांचने की इसलिए जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर पिता के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, हमारा प्रार्थना लाइफ कितना है, हम किस प्रकार से प्रार्थनाओं को कर पाते हैं। इसलिए आज हमें जांचने की जरूरत है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें नहीं पता कि हम किन जो बातों को हम कर रहे हैं, जिन बातों में हम बढ़ रहे हैं, क्या वो सही है और क्या वो गलत है। क्योंकि हम देखते हैं जब परमेश्वर पिता इस संसार की सृष्टि कर रहे थे, तो उन्होंने हर एक चीज को बनाया। हम सभी जानते हैं, उत्पत्ति में हम देखते हैं, और हर एक चीज को बनाने के पश्चात परमेश्वर पिता ने उस चीजों को उन्होंने देखा कि वो क्या मतलब अच्छे से बनाया। हर एक चीज को बनाया परमेश्वर पिता ने, उसके बाद देखा कि हाँ ये अच्छा है, उसके बाद ही परमेश्वर पिता अगले स्टेप की ओर बढ़े। तो ठीक आज हम उसी रीति से अपने आप को जांचेंगे कि आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है, हम किन चीजों में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, किन बातों में हम अपने आप को आज उलझाए हुए हैं, है ना, और हम किन बातों में संतुष्ट होते हैं। आज हम अपने प्रेयर लाइफ को देखें तो जब से हम प्रभु में आए हैं तब से लेकर आज तक हमने किन किन चीजों को अचीव किया है और किन किन चीजों को हमने छोड़ा है। मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज हम अपने जीवन को जांचें, हम किन चीजों से आज सेटिस्फाई हैं और किन चीजों से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। आज हम अपने जीवन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो सांसारिक चीजें हैं, हम उन सारी बातों में हम अपने आप को असंतुष्ट पाते हैं। और जहां बात आती है अपने आत्मिक जीवन को लेके, तो कुछ ही चीजों को पा करके जो है हम संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ ही प्रार्थनाओं को करके हम अपनी प्रार्थनाओं को रोक देते हैं। तो आज हम सभी अपने जीवन को देखेंगे कि हमारा जो सांसारिक जीवन है, हमारी जो संतुष्टि है, वो प्रभु में है या फिर संसार में है। आज हम संसार में देखेंगे तो संसार की किसी भी वस्तुओं में हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती है, हम उसमें और बढ़ना चाहते हैं। जैसे आज हमारे पास एक रहने के लिए छोटा घर है, तो हमें वो घर हमें उससे बड़ा घर चाहिए, और अगर हमारे पास बड़ा घर है तो हमें उससे बड़ा घर चाहिए, फ्लैट चाहिए हमको। जैसे हमारे पास आज बाइक है तो कल हमको कार चाहिए, हमारे पास कार आ गया तो नहीं, इससे भी हमारा नहीं चलने वाला काम, हमको और अच्छी कार चाहिए। आज हमारे पास छोटा जॉब है तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, हम उससे खुश नहीं है, हमको इससे और अच्छा जॉब पाना है, इससे अच्छा इनकम होना चाहिए, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। आज हमारे पास जो चीजें नहीं है, हर एक चीज के लिए हम कितनी मशक्कत करते हैं कि हमारे पास वो चीजें हो, अपने एफर्ट को लगाते हैं उन सारी चीजों को पाने के लिए, अचीव करने के लिए, है ना। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी चीजें गलत हैं, लेकिन हम जब संसार की ओर इतने बढ़ते हैं, संसार की सारी चीजों से जब हमें इतना मोह है, इतना प्रेम है कि हम उसके लिए इतने सारे एफर्ट लगाते हैं, हर टाइप से अपने प्रयास को करते हैं, तो आज क्या हम अपने सांसारिक जीवन में भी इस तरह के प्रयास को हम करते हैं? आज हमें इन बातों को देखने की जरूरत है। हम थोड़े से प्रार्थना करते हैं और हम थक जाते हैं, 10 मिनट का प्रार्थना भी आज हमसे नहीं होता है। परमेश्वर पिता ने हमें बहुत सारी चीजों को दिया है हमारे आत्मिक जीवन में,
जब हम संसार में रहते हैं तो ये सारी चीजों का हमें बोध नहीं होता, सारी चीजों का हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब प्रभु में आते हैं तो उन्होंने हमें वचन दिया है, और वचन जो है वो एक आईना के समान हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम उस पे अपने आप को देखते हैं तो हम मतलब पता चलता है कि हम कहाँ हैं, कैसा जीवन हम जी रहे हैं, इसमें क्या चीज सुधार करने की जरूरत है। सांसारिक चीजों में हम देखें तो हमको किसी कहीं जाना है, तो हम किसी पार्टी में जाना है, मान लीजिए किसी शादी फंक्शन में हमको जाना है, तो हम क्या प्रयास करते हैं, हम वहां सबसे सुंदर दिखें, हम थोड़े और गोरे दिखने चाहिए, हम हर तरफ मिरर लगा के अपने आप को निहारते हैं, अपने आप को निखारते हैं, और हमारा ड्रेस जो है एकदम सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे हटके होना चाहिए, किसी से मैच नहीं करना चाहिए, हम जो है सबसे आकर्षक, सबसे अलग से लगने चाहिए, इस टाइप का हम प्रयास को करते हैं। लेकिन क्या हम इस टाइप का प्रयास अपने आत्मिक लाइफ के लिए करते हैं? हम जानते हैं प्रार्थना की शक्ति और प्रार्थना की सामर्थ्य, और जो प्रार्थना है वो मसीही जीवन का एक अभिन्न अंग है कहना चाहिए। प्रार्थना के जीवन बिना जो है जीवन हमारा एकदम अधूरा है, कोई मतलब ही नहीं है ऐसे जीवन का। आज मैं आप सभी भाई बहनों से पूछना चाहती हूँ कि आप मतलब किन किन विषयों के लिए प्रार्थना कर पाते हैं? कोई एक भी जन किन किन बातों के लिए आप मतलब प्रार्थनाओं को कर पाते हैं? आपके प्रार्थना विषय प्रतिदिन के जीवन में क्या रहते हैं जिसके लिए आप पर डे मतलब प्रार्थना करते हैं? कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं? कोई भी? आप डेली प्रार्थना तो आप सभी डेली करते होंगे, 3 टाइम 4 टाइम, जितना भी नहीं, उतना भी नहीं तो 2 टाइम जरूर करते होंगे, एक मॉर्निंग में, एक शाम को सोने टाइम, रात को सोते टाइम। तो आपके प्रार्थना के जो विषय है वो क्या क्या रहते हैं? सभी चीज के लिए करना है। हाँ, सभी चीजों के लिए करना है वो तो हमको पता है, फिर भी हमारे प्रार्थना के विषय क्या क्या रहते हैं? प्रेजेंट परिवार को के भी। लिए, हम्म। अपने सगे संबंधित लोगों के लिए, हम्म। और जितने भी आत्मिक लोग हैं सभी लोगों के लिए, देश के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह से हम सभी, हम जब भी बैठते होंगे तो इन सारी बातों के लिए जरूर प्रार्थनाओं को करते होंगे हम। लेकिन हम देखें कि क्या इतना काफी है? हम जितनी प्रार्थनाओं को करते हैं क्या इतना काफी है? परमेश्वर पिता ने हमें बस इन्हीं बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। आज मेरा टॉपिक यही है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि परमेश्वर पिता ने किस पर्पस से हमको यहाँ बुलाया है, और क्या क्या हम उनके सारे कार्यों को कर रहे हैं। कम से कम हम वो सारी चीजों को नहीं कर सकते, हम बाहर में जाके प्रचार नहीं कर सकते, बाहर में जाके हम हर एक को बता नहीं सकते, लेकिन हम घर बैठे हम सेफ्टी के साथ हम जिन चीजों को कर सकते हैं, क्या हम उन चीजों को करते हैं आज? मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे दोस्त, मेरी कलीसिया, और मेरे जो भी मतलब पड़ोसी हैं, मेरे रिलेटिव्स, इससे बढ़ के हम आज प्रार्थना नहीं कर पाते, है ना? हम एक वचन देखेंगे जो मिलता है भजन संहिता 2 उसके 8वां वर्ष। उसमें वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देश को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर पिता का वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि जाति जाति के लोगों को मुझसे मांग। आज हम जानते हैं कि हम कौन सी रोशनी में चल रहे हैं। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश है जो हर एक बातों को बतलाता है, हर एक भेद की बातों को, रहस्य को हम आज जानते हैं, जो कि हम संसार में अगर किसी को बताएं जो संसार में है
तो वो कभी भरोसा मतलब विश्वास नहीं करेगा कि ये बातें सच है। आज हम अंत के विषय में किसी को बताते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम किसी को बताते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें मांगने के लिए कहा है। परमेश्वर पिता ने हमें मांगने के लिए कहा है, और हम सब जानते हैं, वचन भी कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम आज क्यों नहीं मांग रहे हैं? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, हम इन जाति जाति के, राज्य राज्य के लोगों के लिए हम आज क्यों नहीं मांग पा रहे हैं? हमारे पास आज पर्याप्त टाइम है। इस हमें परमेश्वर पिता के सम्मुख में जाना है, उनसे इन सारी चीजों को मांगना है। इसमें हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। जैसा हम बाहर जाके हम प्रभु के वचन को बताएंगे तो लोग हमको हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे या हमारा मजाक उड़ाएंगे, इस बात का हमें डर रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता के लिए हमको मांगना है, उनके पास में जाके, परमेश्वर पिता खुद कह रहे हैं कि आप मांगो, राज्य राज्य के लोगों के लिए मांगो, तुम जाति जाति के लोगों के लिए मांगो। परमेश्वर पिता खुद कह रहे हैं। तो आज हम क्या मांगते हैं? नहीं मांगते आज हम कुछ भी। तो ये चीजें हमको आज जगाना है अपने अंदर से, जो सो गया है ना मांगने का। परमेश्वर पिता ने कितनी बार कहा है मांगो करके। हमको मांगना है आज हमारे उस पिता से। हम यहाँ भी अपने जीवन में देखते हैं, हम किसी दुकान में जाते हैं तो दुकानदार को पता होता है कि हमको कुछ चाहिए, हम कुछ लेने आए हैं, लेकिन हम जब तक मांगते नहीं है वो हमें निकाल के नहीं देता। उसे पता नहीं। इसलिए आज हमको मांगना है, अपने उन राज्य राज्य के लोगों के लिए मांगना है, अपने उस देश देश के लोगों के लिए मांगना है। सिर्फ हमें अपने कलीसिया के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ हमें अपने परिवार के लोगों के लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए नहीं, लेकिन आज हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमें हर व्यक्ति के लिए, हर एक इंसान के लिए, परमेश्वर की हर एक सृष्टि के लिए हमें उस दर्द को महसूस करना है, और हमें उस आग की झील से उन सभी को बचाने के प्रयास को करना है। आज हम यहाँ हैं, आज हम प्रभु में हैं। पहले तो हम नहीं थे, पहले हम भी उस अंधकार में थे, पहले हम भी उस दलदल की कीच में थे। लेकिन किसी ने जरूर हमारे लिए मांगा होगा, किसी ने जरूर हमारे लिए प्रार्थनाओं को किया होगा। हो सकता है चर्च में, हो सकता है नहीं, सभी लोग मतलब चर्च में प्रार्थनाओं को करते ही हैं हर एक लोगों के लिए। तो हम आज क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हम उन लोगों को मांगते जो आज भी प्रभु के प्रेम से वंचित हैं, जो भी आज उस सच्चाई से वंचित हैं, जो आज भी उस मिस्र में उस बंधुआ मजदूर की तरह वो बंधे हुए हैं, उस संसारिकता में वो आज भी बंधे हुए हैं। तो हम उन्हें आजाद करने के लिए हमारे पास वचन है, वचन रूपी हथियार है। उस हथियार के द्वारा हम उस हथियार को यूज करके हम उन सारे लोगों को हम आजाद कर सकते हैं। और परमेश्वर पिता भी, जब इजरायली वहां मिस्र में जब गुलाम थे तो उन्होंने मूसा को वहां अगुआ बना करके भेजा कि तुम जाओ और मेरे लोगों को छुड़ा करके लाओ। आज परमेश्वर पिता हमें किस लिए चुने हैं? कि तुम सिर्फ अपने जीवन को बचाओ। लेकिन नहीं, परमेश्वर पिता हर एक लोगों से प्रेम करते हैं। उन्होंने उस समय प्रेम किया, उन्होंने हमें उस समय रोशनी में लेके आए जब हम खुद उस मिस्र की बंधुआई में थे, जब हम उस संसारिकता में थे, उस जाति और धर्म के बंधन में जो मनुष्यों ने बनाए हुए हैं, मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज में हम बंधे हुए थे। परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं था, परमेश्वर पिता की व्यवस्था हमारे जीवन में नहीं थी। लेकिन आज मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मांगिए, मांगिए और मांगिए, क्योंकि हमारा प्रभु देने वाला है। मांगने से बढ़ के वो देने वाला परमेश्वर पिता है। हम मांगेंगे तो वो क्यों नहीं देगा? आज हमें से कुछ भाई बहन होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, वो अपने टीचर्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए, कुछ जॉब में होंगे, वो अपने कलीग्स के लिए, अपने ऑफिस के स्टाफ के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारे शत्रुओं के लिए जो हमसे नफरत करते हैं, हम उनके लिए क्या हम मांगते हैं? आज तो हमारे मन में इतनी खटास, इतनी कड़वाहट रहती है कि कोई हमारे लिए कुछ गलत शब्द क्या यूज कर दे, गलत वर्ड क्या इस्तेमाल कर दे, हम उसके लिए कभी दुआ नहीं करते।
हम बुराई बोल देते हैं। आज भी जब हम अपने चारों तरफ मौत को देख रहे हैं, मौत का तांडव देख रहे हैं, कोरोना वायरस से हर एक लोगों की जानें जा रही हैं, कुछ लोग प्रभु में जा रहे हैं, मसीह में मर रहे हैं, और कुछ लोग संसारिकता में ही अपने जीवन को उनका जीवन समाप्त हो जा रहा है। तो क्या हम उन लोगों के लिए मांगते हैं? क्या हम उनके लिए प्रार्थनाओं को करते हैं? आज सभी को इस बात को सोचने की जरूरत है, अपने हृदय से पूछने की जरूरत है, हम किन किन बातों के लिए हम प्रार्थनाओं को कर पाते हैं। आज हम चाहते हैं कि इस पेंडेमिक टाइम में ऐसे लोग मतलब चले जाएं जो पापी हैं, जो जिन मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब जो हमें पसंद नहीं है या जो हमें सताते हैं, जो बुरे लोग हैं हमारी दृष्टि में, जो बुरे लोग हैं, वैसे लोग चले जाएं। इस टाइप से कहीं ना कहीं मतलब मन में आ जाता है कि जो भले लोग हैं, जो प्रभु को जानते हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो मतलब उनको कुछ मत हो, लेकिन जो बुरे हो जाते, ऐसा हम लोग विश भी करते हैं कभी कभार, काश कि ऐसा होता जितने बुरे लोग हैं वो नष्ट हो जाते। लेकिन हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो जो बुरे लोग जरूर हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर पिता ने अपने इन्हीं हाथों से उन्हें बनाया है, जिन हाथों से उन्होंने हमें बनाया। हम भी उस मैले कुचले वस्त्र को पहने हुए थे उस संसार में जब हम थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुना है, अलग किया है। उन्होंने हमें इस बात के लिए अलग किया है कि हम प्रार्थनाओं को करें, हम लोगों के लिए एक बोझ को अपने हृदय में लें, और उस बोझ के साथ, उस आंसू के साथ हम परमेश्वर पिता से मांगे। कल हम जब अतुल भैया को सुन रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि रोते हुए हमें परमेश्वर पिता के समीप आना है। आज वे लोग अनजान हैं सत्य से, किस ओर बढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता है, कौन से मार्ग में चल रहे हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे सामने हर एक बातें परमेश्वर पिता ने खोली है, अपनी सच्चाई से हमें स्वतंत्र किया है, अपने सत्य को हमारे जीवन में उन्होंने प्रकट किया है। तो आज हम अपने जीवन को तो बचाएं, हम अपने परिवारों को बचाएं, अपने सगे संबंधियों को जरूर बचाएं, हम उनके लिए जरूर प्रार्थना करें, अपने सारे दोस्तों के लिए जरूर प्रार्थना करें, लेकिन हम अपनी कोशिश को कुछ इस तरह से रखें कि आज तक हम अपने जीवन में जिनसे भी मिले, चाहे उनका रवैया हमारे प्रति कैसा भी क्यों ना रहा हो, चाहे वो हमारे साथ कितना भी मिसबिहेव क्यों ना किए हो, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थनाओं को करें, हम उनको अपने परमेश्वर पिता के राज्य के लिए मांगे। हमें इस प्रकार के प्रयास को करना है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अंत के समय में यहोवा का पर्वत सभी पर्वत पर प्रबल किया जाएगा, और जाति जाति के लोग धाराओं की नाई परमेश्वर पिता की ओर फिरेंगे। तो कैसे फिरेंगे वो लोग? जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना की सामर्थ्य को हम जानते हैं, वचन को हम जानते हैं, जब हम उनके लिए प्रार्थनाओं को करेंगे, तो आज वे कैद हैं उस मिस्र में, उस मिस्र की गुलामी में कैद हैं, उसमें के बंधुत्व में, बंधुआई में कैद है वो। बंधन क्यों ना हो, पूर्वजों के श्राप और पाप का बंधन क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी सांसारिक शक्तियों का, सांसारिक ताकत का श्राप क्यों ना हो, कितनों भी कठोर वो बंधन में क्यों ना बंधे हो, लेकिन प्रार्थना और विश्वास ऐसा है जो कि उन्हें सब चीजों से आजाद करेगा। आज हमें रोना है उन सभी लोगों के लिए। हम अपनी तकलीफों में कैसे रोते हैं, हमारे अपने लोगों को हम दुख में देखते हुए कैसे रोते हैं, लेकिन आज हमें उन सबके लिए रोना है, अपने आंसुओं को बहाना है, जो सच में आज इस सत्य से अनजान है और उस नासवान जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। सच में आज हम अपने प्रियजन को, आज हम कोरोना वायरस के टाइम पे देखते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है कि उन्होंने इस संसार को हमें छोड़ के चले गए, लेकिन क्या वो तकलीफ काफी है जो हम महसूस करते हैं? जो इस संसार में, इस शरीर जो कि मिट्टी का बना है, जिसका नाश होना जरूरी है, ये नाश होने के लिए ही बना है, हम चाहकर भी इसकी रखवाली नहीं कर सकते हैं, बचा नहीं सकते हैं।
लेकिन सचमुच में आज परमेश्वर पिता का वचन कहता है, आप मांगो उन सभी लोगों को उस स्वर्ग राज्य के लिए, परमेश्वर पिता के उस राज्य के लिए। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। अपने खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूर भेज दें। तो हमें प्रार्थनाओं को करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। लोगों की कमी है, वहां पे बहुत कम लोग हैं। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर पिता से कि पिता आप अपने राज्य के लिए अपने लोगों को भेज दीजिए, अपनी प्रजा को भेज दीजिए। आज उन हर एक जाति जाति के लोगों को आप आजाद करिए पिता, जिस प्रकार आपने हमें आजाद किया है। इस प्रकार से हमें अपनी प्रार्थनाओं को करनी है। हमें सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हर एक बातों के लिए हमें प्रार्थना करना है। आज मेरा ये सेल्फ रियलाइजेशन का जो टॉपिक था वो बस यही था कि हम अपने आप को जांचें कि हमारे पास जो पावर है, प्रभु में आने के बाद हमारे पास कितने सारे पावर मिलते हैं, 9 प्रकार के हमें वरदान मिलते हैं। क्या आज हम उस वरदान को पाके खुश हैं, सेटिस्फाई हैं? हाँ, हमें एक वरदान जरूर मिल गया है तो हम उसमें खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुश होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें हर एक को अलग 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 चीजों से भरा है, अलग अलग गुणों से, अलग अलग फलों से उन्होंने हमें परिपूर्ण किया है। लेकिन हमें सेटिस्फाई नहीं होना है इस चीज को लेकर के, हमें उसमें और बढ़ना है और ग्रोथ करना है। हमें आत्मा के 9 फल हमें प्राप्त करने हैं, हमें उस ओर बढ़ना है। परमेश्वर पिता के राज्य के लिए हमें सभी लोगों को लेकर के चलना है, क्योंकि जब न्याय के दिन में जब परमेश्वर पिता के सम्मुख में हम खड़े होंगे तो परमेश्वर पिता को हमें हर एक बातों का लेखा देना होगा। उस समय क्या हम उस खुशी को महसूस कर पाएंगे, उस दर्द को हम उस समय महसूस कर पाएंगे जब हम अपने आप को देखेंगे कि हमें तो स्वर्गदूत उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्रियजन है वो उस झील की ओर जा रहे हैं, उस आग की झील की ओर जा रहे हैं, तब हमारा जीवन क्या होगा? तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्या हमारे लोग उस ये तकलीफ मतलब काफी है हमको याद करने के लिए, हमको सोचने के लिए, अपने आप को, अपने अंदर की वो छुपी हुई आत्मा को जगाने के लिए ये तकलीफ काफी है कि हम आज किसी अपने को इस सांसारिक जीवन में नाश होते हुए देखते हैं तो हमें कितनी तकलीफ होती है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा तकलीफ, ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है और ये सबको झेलना ही है। और उस तकलीफ के लिए आज हमको रोना है, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए हमको प्रार्थना करना है। परमेश्वर पिता ने हमसे कहा है मांगो। हमें आज उन हर एक लोगों को अपने उस परमेश्वर पिता के राज्य के लिए मांगना है। हम सब उनके साथ में उनके परमेश्वर पिता के राज्य में प्रवेश करने पाए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अकेले जाएं और हमारे प्रिय लोग, हमारे और भी लोग उस आग की ओर अग्रसर हों। लेकिन हमें आज मांगना है उन सारी चीजों को, अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाना है, अपनी आराधना को बढ़ाना है। आराधना में भी वो शक्ति, वो सामर्थ है जो हर एक बंधन को तोड़ता है। आराधना के द्वारा भी हम हर एक प्रकार के छुटकारे को प्राप्त करते हैं। आज हमें जगाना है अपने अंदर के उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को। जिस प्रकार हम सांसारिक बातों में बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सांसारिक चीजों में बढ़ते हैं, लेकिन आज हमको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हमको आज परमेश्वर पिता के लिए खड़े होने की जरूरत है। उनके लोगों को हमें उस मिस्र की बंधुआई से छुड़ाने की जरूरत है। आज हम में से हर एक भाई बहन को परमेश्वर पिता कह रहा है कि जागो, अपने अंदर उस बोझ को लो कि हर एक लोगों के लिए तुम प्रार्थनाओं को कर सको, अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ा सको। हम आज फोन में कितने पूरे टाइम, हम सुबह से उठ के हम शाम सोते तक हम अपना पूरा टाइम फोन में हम बिता देते हैं और हमें कुछ मतलब हम बोर नहीं होते उस चीज से, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें दिन भर फोन चाहिए। लेकिन क्या हम 1 घंटा भी परमेश्वर पिता के लिए दे पाते हैं? किसी हम संगति में सहभागी हो पाते हैं? नहीं, वो हमें बोरिंग लगता है, वो हमें झेलाऊ लगता है। प्रार्थना भी हम करते हैं तो सीमित, हमारा जो प्रार्थना का जीवन है आज सिकुड़ गया है। हमारा आराधना का जीवन है वो एकदम सीमित हो गया है। प्रार्थनाएं हम एकदम लिमिटेड करते हैं, वो भी शॉर्टकट में करते हैं। क्यों हम परमेश्वर पिता के साथ उस समय को नहीं व्यतीत कर सकते? क्यों हम परमेश्वर पिता के लिए उन लोगों को नहीं मांग सकते? क्यों हम आज उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते? हम कैसे खुश रहेंगे उस स्वर्ग के राज्य में जहां हम अकेले हो, जहां हमारे अपने ना हो? आज हमें संसार में इस मिट्टी के शरीर में जब हमें इतनी तकलीफ होती है किसी से बिछड़ने में, तो और यह जीवन भी कुछ समय का है और वह तो अनंत काल का जीवन होगा। उस अनंत काल के जीवन में हम कैसे अपने परिवार के बिना रह सकेंगे, अपने दोस्तों के बिना रह सकेंगे, अपने हर एक उन लोगों के बिना रह सकेंगे? इसलिए मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप सभी
अपने आप को जांचिए और हो सके तो जितना से जितना अपना प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब तुम अंत के समय के लिए उन्होंने जो जो साइन दिए हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं। हम देखते हैं सारी बातें कलीसिया में पूरी हो रही है, सारी बातें इस संसार में पूरी हो रही है, घटित हो रही है। तो सारी बातों को देखते हुए परमेश्वर पिता कहते हैं कि जब तुम इन सारी चीजों को पूरा होते हुए देखो तो तुम प्रार्थना करो, संगति करो और बढ़ाओ इन सारी चीजों को। लेकिन आज हम सारी चीजों को देखते हुए भी हम सीरियस नहीं हो पाते हैं। आज हमारा बाहरी चाल चलन तो बहुत अच्छा है, बाहरी तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारा आंतरिक जो भाग है वो पूरा खोखला है, गुस्से से भरा हुआ है, नफरत है, घृणा है, प्रेम नहीं है उसमें। लेकिन सचमुच में आज हमें अपने आप को आंतरिक रूप से सजाने की जरूरत है, आत्मिक रूप से हमें निखारने की जरूरत है। बाहर से तो हम वैसे ही, परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम वैसे ही बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, परमेश्वर ने कहा है। लेकिन सचमुच में आज हमें अपने आप को अंदर से निखारने की जरूरत है, अंदर से संवारने की जरूरत है, वचन रूपी मिरर से अपने आप को देखने की जरूरत है। सचमुच में मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम सभी को अपने आप को देखने की जरूरत है। देखिए, अभी वक्त है। बहुत मतलब तकलीफ होती है इन सारी चीजों को देख के, हम सारी बातों को जानते हुए हम सीरियस नहीं हो पाते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा आज का बस इतना ही था, वचन यही था मेरा कि हम परमेश्वर पिता के उस मांगने के अधिकार को हम पूरे रीति से हम ग्रहण करें और हम इस्तेमाल करें, यूज करें, हर एक वचन को हम अप्लाई करें अपने जीवन में। कोई भी फायदा नहीं होगा जब हम सारी बातों को जानेंगे, सारी बातों को हम संभाल के रखेंगे, कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारी चीजें हमारे रखने के लिए नहीं है, सारी चीजों को हमें यूज करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी। और परमेश्वर पिता इन सारी बातों के द्वारा, सारी वचनों के द्वारा हमें से हर एक भाई बहनों को आशीषित करें और हमें जागृत करें। और एक गीत गा करके, आराधना के गीत गा करके मैं इस सेशन का एंड करना चाहूंगी। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका